हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं 7th चैप्टर का सेकंड पार्ट। हम लोगों ने यहाँ से ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। पारसनाथ का तीर्थ स्थल हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। इसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जन्म हुआ था। उनके पिता सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उनकी माता माया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। शैशव काल में माता की मृत्यु के बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण सुख दुख आदि विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन में विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। इससे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के चिंतन को प्रभावित किया। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये 4 दृश्य सिद्धार्थ के जीवन में क्या था, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बृहद को देखा था, उसके बाद व्याधिग्रस्त मनुष्य यानी बीमार मनुष्य, मृतक तथा सन्यासी को देखा। उनका हृदय मानवता की दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न हो उठा। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते छोड़कर गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। इसके पश्चात ज्ञान की खोज में कई वर्ष तक वे भटकते रहे। 16 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर, ये भी एग्जाम में आता है कि उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। ये कौन से वृक्ष था, कौन सा नदी था, कौन सा जगह था, कौन सा पूर्णिमा था वगैरह सब पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए। सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, कहा गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? उन्होंने अपने शरीर को जो त्याग दिया उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 चिन्ह: जन्म, कमल व सांड। जन्म, कमल व सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल और निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। ऊपर हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं ये भी जाने। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग: साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्म, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति तथा साम्यक समाधि। साम्यक मतलब होता है सही एवं उचित। साम्यक मतलब होता है सही एवं उचित। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। आगे पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। यदि इन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम, वे मध्यम
मार्ग को उचित समझते थे। गौतम बुद्ध दुख से पाने के लिए आते थे, जिस शास्त्र में कहा गया। इस शिक्षा के अनुसार अत्यधिक विलास करना चाहिए, अत्यधिक संबंधों को उचित समझते थे। ठीक है, और ये यज्ञ, कर्मकांड तथा पशु बलि जैसी कुप्रथाओं का बुद्ध ने जमकर विरोध किया। वे मानव जाति में समानता लाना चाहते थे। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत एवं अन्य भेदभाव को गलत बताया। उन्होंने अपने संघ के द्वार सभी जाति के लिए खोल दिया और उनकी धार्मिक दृष्टि उदार थी। उन्होंने ज्ञान की अपेक्ष नैतिकता पर बल दिया। बुद्ध के उपदेशों का मूल लक्ष्य मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाना था। उनके उपदेशों में सरलता और व्यवहारिकता दिखाई पड़ती है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख बिंदु। बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इसे 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। नियम है, और सूत पिटक में इसमें बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है, और अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक विचार है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा अन्य कई देशों में हुआ। भारत में अनेक महाराजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया तथा इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगाया। ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि के नाम प्रमुख हैं। अशोक महान ने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक बौद्ध धर्म में अनुयायी बने। बौद्ध धर्म की देन। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सह-अस्तित्व आदि का आदर्श दिया। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता थी, वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। सहिष्णुता मतलब सब सहने वाला। वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई। इसका अध्ययन आगे के अध्ययन में करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में दिखाई पड़ता है, जो आप सांची, सारनाथ के स्तूप, अजंता की गुफाएं एवं उनकी चित्रकार्य तथा संग्रहालय में सुरक्षित बौद्ध की मूर्तियों में देख सकते हैं। ये देखिए कार्ले की गुफाएं। उपनिषद, ये कार्ले की गुफाएं हैं। देखिए कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में लोनावला के निकट कार्ले में स्थित है। यह चट्टान काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध विहार है। यहाँ बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनी रहकर ध्यान किया करते थे। उपनिषद, बुद्ध के समय या इससे थोड़ा पहले कई लोग इस कुछ अन्य प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? यज्ञ क्यों आवश्यक है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। इस संबंध में कई विचार दिए गए, जिसे उपनिषद में संकलित किया गया। उपनिषद का शब्दायिक अर्थ है उप यानी समीप, नि निष्ठापूर्वक, शद यानी बैठना अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। प्रमुख उपनिषद है ईस्ट, केन, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोगय और मुंडक आदि। ये प्रमुख उपनिषद क्या है, इसके बारे में एग्जाम में पूछता है। उपनिषद पुण्यतः दार्शनिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ, जिनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है। इनमें कर्मकांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है। सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की जिज्ञासा दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। इटखोरी एक तीर्थ स्थल। चतरा जिले में स्थित इटखोरी हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म के मानने वालों के लिए तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ आए थे और कुछ समय रुके थे। इसी बीच गौतम बुद्ध के संबंधी उनसे मिलने यहाँ आए थे, परंतु बुद्ध ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनके संबंधी ने कहा इटखोई अर्थात यहीं खो दिया। तब से यह स्थान इटखोरी हो गया। यहाँ बौद्ध की मूर्तियाँ मिली है, जिन्हें एक संग्रहालय में रखा गया है।
यहाँ भद्रकाली की प्रसिद्ध मंदिर है। प्रत्येक वर्ष इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए इटखोरी मंदिर देखिए, ठीक है। और देखिए कुछ कुछ यहाँ पे है क्वेश्चन बना हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स है, मिलाने वाला है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 से। 7th चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। और थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बाय।